छोटा अमरनाथ सुनने में काफ़ी एक्साइटिंग लग रहा था। महादेव यहाँ बसे हों, वह जगह खास क्यों ना हो। ऊंची ऊंची वादी में बसते हैं भोले शंकर। ऊंची ऊंची वादी में बसते हैं भोले शंकर। कैसी ये लागी मुझको तेरी लगन, गाऊं और झूमूं होके तुझ में मगन। ऊंची ऊंची वादी में बसते हैं भोले शंकर। ऊंची ऊंची वादी में बसते हैं भोले शंकर। भोले भोले शंकर, भोले 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 शंकर भोले। रुद्र रूप। तो भैया आज की कहानी कुछ ऐसी है। जम्मू और कश्मीर में कठुआ डिस्ट्रिक्ट में बसी हुई है एक सुकून से भरी हुई जगह, नाम है महानाल। भाई को एक चीज बहुत सुकून देती है, वो है उनका कैमरा। और मैं उन्हें हमेशा खुश देखती हूँ जब वो मंदिरों के ब्लॉग शूट्स करते हैं। ये एपिसोड डेडिकेटेड होने वाला था हमारे महादेव जी के लिए। माँ का मन था कि इस बार वो भी हमारे साथ चले। सुबह सुबह हम तैयार हो रहे थे, छोटी अभी उठी ही नहीं थी, तो मैंने उसे जल्दी से उठाया। तब तक मम्मा भी रेडी हो गए और बोलने लगे कि इस बार मुझे भी महादेव के दर्शन करने हैं। तो इससे खुशी की बात हमारे लिए और क्या हो सकती थी। बस ऐसे ही हम जल्दी से तैयार हुए और निकल पड़े महादेव के दर्शन के लिए। कठुआ से इसकी दूरी लगभग 25 किलोमीटर है और नेशनल हाईवे से अगर आप जसरोटा वाले रास्ते से जाएं या दियालाचक से लगभग 15 किलोमीटर आपको गाड़ी के रास्ते से जाना होगा। तो आइए यात्रा स्टार्ट करें। घर से जब जर्नी स्टार्ट हुई तो सबसे पहले महादेव के मंदिर गया, जो हमारे गांव में एक तालाब के किनारे स्थित है। वहां आशीर्वाद लिया और प्रार्थना की कि हमारी यात्रा सफल हो। हम शूट पे निकले तो थे, लेकिन हमें ऐसा लग रहा था कि महादेव हमारे साथ ही चल रहे हैं। हम आधे रास्ते पर पहुंचे थे कि हमें रास्ते में एक पपी दिखाई दिया, बड़ा परेशान सा, शायद बहुत भूखा भी था। और 3-4 बड़े डॉगी उसको तंग कर रहे थे, उसका खाना उसको खाने नहीं दे रहे थे। और वो मेरी स्कूटी के पीछे भागा। तो मुझे एक आवाज अंदर से आई, इसको मेरी जरूरत है। भागता हुआ मेरे पास आया, गोदी में जैसे चिपक गया। और मेरे को ये एहसास हुआ कि पता नहीं कितने जन्मों से मेरा उसके साथ कोई रिश्ता है, कोई नाता है। जैसे कि वो मुझे कह रहा हो कि मेरी मदद करो, मुझे भूख लगी है। मैंने दीक्षा को बोला कि चलो इसको बिस्किट्स खिलाते हैं, और वो बड़े प्यार से खाने लगा। उसने 2 बिस्किट्स खाए। जैसे ही मैं जाने की कोशिश करता, वो उन बिस्किट्स को छोड़ के मेरे पीछे भागता। तो ये इंसिडेंट एक बहुत भावुक कर देने वाली बात थी। ऐसा लगा कि महादेव खुद वो आशीर्वाद दे रहे हैं, जैसे वो उस छोटे से पपी के रूप में मुझे बोल रहे हों कि तेरी यात्रा सफल हो। और हम निकल पड़े आगे रास्ते में। आखिर जब हम पहुंच गए तो एक एनर्जी जो सफर में कहीं खो सी गई थी, अब वापस आ चुकी थी। कैमरा रेडी था उन खूबसूरत पलों को कैप्चर करने के लिए। कुदरत ने बनाया हुआ ये आर्किटेक्चर कमाल का है। इन 2 पहाड़ियों के बीच बनी हुई ये 2 गुफाएं और बीच में ये झरना। इसका पानी तो नहीं बह रहा, पर महादेव की कृपा से यहाँ पानी इकट्ठा रहता है।
भगवान शिव का पवित्र और आध्यात्मिक स्वरूप गणेश, काल भैरव और नंदीगण की मूर्तियों के साथ मुख्य गुफा के अंदर आप शंभू के रूप में स्थित है। मुख्य गुफा के बाहर भगवान शिव की 2 से 3 फीट लंबी मूर्ति आप देख पा रहे हैं और इसी गुफा के अपोजिट साइड एक बड़ी गुफा है। आप देख सकते हैं कि ये एक तरफ झुकी हुई है और इसी के आकार के अनुसार यहाँ अन्य देवी देवताओं के मंदिर भी बनाए गए हैं। एक नज़र डालने पर ये अमरनाथ जैसा दिखाई देता है। बहुत से लोगों के अनुसार इसे छोटा अमरनाथ के नाम से भी जाना जाता है। ये स्थान इतना मनमोहक है कि इसे शब्दों में बयान कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा। अगर आपको इसकी खूबसूरती का एहसास करना है तो आप यहाँ आकर महसूस कर पाएंगे। गुफाओं के बीच नीचे बसा हुआ ये आप शंभू मंदिर अद्भुत है। गुफाओं के ऊपर जंगल बसा हुआ है। महानाल की ये गुफाएं श्रद्धालुओं और यहाँ के रहने वाले लोगों की आस्था का प्रतीक हैं। जम्मू, सांबा, पठानकोट और हिमाचल प्रदेश के आसपास के इलाकों के कई तीर्थयात्री इस पवित्र स्थान का दौरा करते हैं। हर साल लगभग 30 से लेकर 50,000 तीर्थयात्री महाकाल का आशीर्वाद लेने के लिए इस पवित्र स्थान पर आते हैं। ये जगह इतनी रहस्यजनक है कि इसकी हिस्ट्री को आज तक कोई सही से समझ ही नहीं पाया। इस अद्भुत जगह से कई मिथक जुड़े हुए हैं। यहाँ से जुड़े हुए एक जोगी जी ने हमें बताया कि काफ़ी समय पहले एक ऋषि ने महादेव का आशीर्वाद पाने के लिए और इस पवित्र जगह को आम लोगों की नज़रों से बचाने के लिए कई सालों तक यहाँ ध्यान लगाया। वह धूनी लगाकर बैठे रहे। एक दिन यहाँ से एक औरत गुजरी। उसे अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए किसी तरह इन गुफाओं के बीच पहुँचना था। आखिर वह पहुँच ही गई। उसे जानना था कि ऋषि क्यों आम लोगों को वहाँ आने जाने से रोकते थे। वहां पहुंचने के बाद वह स्त्री आश्चर्यचकित हो गई। गुफा के पास मानव का एक कंकाल वहां ओम शब्द का जाप कर रहा था, जो उसे देखते ही देखते वह मानव के रूप में परिवर्तित हो गया। वहीं दूसरी कथा के अनुसार ऐसा भी माना जाता है कि गुफा के अंदर पवित्र गर्भगृह के ऊपर चट्टानों से बूंद बूंद दूध गिरता था। एक दिन एक दूध बेचने वाले ने वहां से दूध इकट्ठा किया और उसे बेच दिया। उसके बाद वहां दूध की जगह पानी की बूंदें गिरने लगी। धीरे धीरे ये जगह इतनी मशहूर होने लगी कि यहाँ लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती थी और शिव पूजा को और महत्व मिल गया। ये जगह आज भी किसी चमत्कार से कम नहीं है। महानाल हर उस इंसान के लिए एक दर्शनीय तीर्थ स्थल है जो आंतरिक शांति की तलाश करना चाहता है। ये स्थान भरपूर सकारात्मक ऊर्जाओं से भरा हुआ है। मुझे लगता है कि अब महानाल की गुफाओं को विश्व मानचित्र पर लाने का समय आ गया है। मैं आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो से प्रेरित होकर यहाँ सुकून की तलाश में ज़रूर आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं ताकि हर कोई इस खूबसूरत जगह की खूबसूरती को समझ सके। गुफा में बसे साक्षात महादेव का आशीर्वाद आप सबको मिले। आज के एपिसोड में बस इतना ही। मिलेंगे एक नए एपिसोड में एक और रहस्य से भरी हुई कहानी के साथ। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक ख्याल रखिएगा आप लोग अपना और अपनों का। हर हर महादेव।